हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th EVS। आज आपका इसका पेज लास्ट है, जो आपका चैप्टर चला ना डिजीज़, उसी का लास्ट पेज है ये। इसको रीडिंग करवा देते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? ये एक डिजीज़ है। स्कर्वी इज़ द डिजीज़। स्कर्वी एक डिजीज़ बीमारी है कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से, मतलब कमी की वजह से होती है। दिस डिसीज़ कॉज ब्लीडिंग। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी के कारण ब्लीडिंग मतलब खून बहना, एंड स्वेलिंग सूजन आ जाना, ऑफ गम्स एंड लूज गम्स मतलब जो मसूड़े होते हैं उसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और स्वेलिंग भी आ जाती है, सूजन भी आ जाती है। एंड लूज द टीथ, और जो टीथ होते हैं दांत वो हिलने लग जाते हैं। फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, फल जैसे कि ऑरेंजेस, संतरा, टोमेटो है ना, टमाटर, लेमन, गुआवा अमरूद है ना, आंवला, आर रिच इन विटामिन सी। इनमें सब में विटामिन सी होता है। एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्कर्वी। एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्कर्वी। स्कर्वी होने में हमारी क्या करता है? प्रिवेंट करता है, सुरक्षित रखता है, थोड़ा सा प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है आपका रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इन दिस डिजीज़, इस बीमारी में बोन्स बिकम कर्व्ड। जो बोन्स होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, कर्व्ड हो जाती हैं इस टाइप से, जैसे ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, इस टाइप से कर्व हो जाती हैं। द डाइट शुड इंक्लूड एग्स। जो डाइट जिसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? एग्स, अंडे, फिश, मिल्क है ना, दूध, एंड बटर, टू अवॉइड रिकेट्स। रिकेट्स को अवॉइड करने के लिए, रिकेट्स को भगाने के लिए एक तरह से कह सकते हो आप। विटामिन डी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सनशाइन विटामिन। देखो, जो विटामिन डी होता है उसको हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। सनशाइन विटामिन मतलब सूरज से भी विटामिन डी मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं। बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम द सन, क्योंकि वी गेट हम पा सकते हैं, हम पाते हैं इट इसे फ्रॉम द सन, सूरज से। ओके। नेक्स्ट है आपका मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, द लैक ऑफ मिनरल इन आवर बॉडी ऑल्सो कॉज वेरियस डिजीज़। मिनरल्स की कमी से, लैक मीन्स कमी, मिनरल्स है ना, खनिज, इन आवर बॉडी हमारे शरीर में, ऑल्सो कॉज पैदा कर सकते हैं, वेरियस डिजीज़ अलग अलग टाइप की बीमारियां। हियर आर सम मिनरल डिफिशियंसी, कुछ मिनरल डिफिशियंसी हैं, उनको हम पढ़ते हैं। नंबर 1 गोइटर। गोइटर इट इज़ द डिजीज़, यह बीमारी है कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से है ना, ये बीमारी किससे होती है? आयोडीन की कमी से। इन दिस डिजीज़ थायराइड ग्लैंड्स, मतलब जो एक ग्रंथि होती है गले के नीचे, उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, ग्लैंड्स बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड्स नियर नेक, गर्दन के पास के रीजन में, गर्दन के पास के हिस्से में। ओके। गेट स्वेल्ड, क्या होती है वो? स्वेल्ड हो जाती है, मतलब सूज जाती है। वी गेट आयोडीन, हम आयोडीन पा सकते हैं फ्रॉम आयोडाइज्ड सॉल्ट। किससे? आयोडाइज्ड सॉल्ट से। जब हम नमक खरीदने जाते हैं है ना, सॉल्ट लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो हम क्या देखते हैं? इसमें आयोडीन है कि नहीं है ना। जैसे आप ऐड भी देखते हो, टेलीविज़न देखते हो ना, कि टाटा के नमक में आयोडीन है या किसी भी चीज़ में आयोडीन है, तो आयोडीन पहले देखते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट नहीं किसी का, मतलब सबसे पहले आप क्या देखोगे? उसमें चेक करोगे आयोडीन है कि नहीं है। एंड सी फूड एज फिश, और सी फूड जैसे जो समुद्री खाना होता है ना, जैसे फिश हुआ, प्रॉन हुआ, मछली हुई, झींगा, उसी में होता है छोटी छोटी। ठीक है जी। तो इनसे आपको क्या मिलता है? इनसे आपको आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट है आपका अनीमिया। अनीमिया इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। जो अनीमिया होता है वो डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से होता है। इन आवर फूड, हमारे खाने में। अच्छा जी, आयरन कैसे मिलता है, किससे मिलता है, वो आगे देखते हैं। द डिजीज़ रिड्यूस द हीमोग्लोबिन। इस बीमारी में क्या हो जाता है? जो हीमोग्लोबिन होता है कंटेंट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है उसकी वजह से, है ना। आयरन की कमी की वजह से क्या हो जाता है?
हीमोग्लोबिन ये कम हो जाता है। द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया आर हेडेक। देखो एक तो सिम्टम्स होते हैं इसके लक्षण अनीमिया के, वो होते हैं हेडेक मतलब सिर दर्द हो जाना, डार्क पैचेस गहरे दाग जो काले गहरे घेरे हो जाते हैं ना, डार्क पैचेस अंडर द आइज आँख के नीचे काले काले घेरे वो हो जाते हैं, वीकनेस कमजोरी हो जाती है, एंड फैटिक थकान महसूस होने लग जाती है। तो इसमें इसके लिए क्या करना चाहिए, स्पिनच मतलब पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हरी पत्तीदार सब्जियां, बनाना, एप्पल, गुआवा, पल्सेस है ना, जैगरी आर रिच इन आयरन। इन सब में आयरन होता है ना, ये सब है ना। इसमें पालक, हरी पत्तीदार सब्जियां, केला, सेब है ना, और पल्सेस, जैगरी आर रिच इन फूड, रिच इन आयरन। नेक्स्ट है आपका रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, मिनरल लाइक कैल्शियम, मिनरल लाइक कैल्शियम, इसमें मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इसकी कमी की वजह से हो जाता है। आर एसेंशियल फॉर मेकिंग आवर बोन्स, हमारी हड्डियां बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़रूरी है, एसेंशियल ज़रूरी फॉर मेकिंग आवर बोन्स एंड टीथ, हमारी हड्डियां और दांत मजबूत रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। लैक ऑफ दीज मिनरल्स, इन मिनरल्स की कमी से कैन लीड टू रिकेट्स, कैन लीड टू रिकेट्स, रिकेट्स आ सकता है। ओके, इन रिकेट्स द बोन्स ऑफ चाइल्ड बिकम्स डिफेक्टिव, बच्चों की जो हड्डियां होती हैं है ना, वो क्या हो जाती हैं, डिफेक्टिव हो जाती हैं, एंड कर्व्ड मतलब कर्व्ड इस टाइप से या इस टाइप से कैसे भी मतलब मुड़ जाती हैं। मिल्क चीज़, इसके लिए क्या खाना चाहिए, दूध है ना, पनीर एंड वेजिटेबल सब्जियां आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिच सोर्सेज हैं किसके, कैल्शियम के, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है इन चीज़ों में। एंड फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीज़ मिलती हैं इसके अंदर। आगे है रिकेट्स इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है, एज वेल एज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, और कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी की वजह से भी हो सकता है। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, रीडिंग इसकी ख़त्म हो चुकी है। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो एक्सप्लोर योर नॉलेज यानी कि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, ये एक्सरसाइज कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, अब आपको इतना ही करना है कि जो आपने वर्ड मीनिंग बीच बीच में लिख रखे थे पूरे चैप्टर के, वो आपको नोटबुक में नोट करने हैं, उन्हें लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।